नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों एसएससी, एमटीएस और हवलदार का आज आखिरी डेट था फॉर्म भरने का। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी तक कितना फॉर्म भरा गया है, साथ में दोस्तों पिछला बार का कट ऑफ कितना गया था। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, ऑल इंडिया सभी का बताएंगे दोस्तों कितना कट ऑफ गया था, ताकि आपको आइडिया मिले ना इस बार कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा। कहने का मतलब है इस बार का सेफ स्कोर क्या रहेगा। आप भारत के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हैं, किसी भी राज्य से, चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो या ऑल इंडिया, कहीं पे भी आपने फॉर्म भरा तो उसका कटअप कितना जा सकता है, सेफ स्कोर क्या रहेगा कैटेगरी वाइज। और दोस्तों पिछला बार से इस बार बहुत ज्यादा दोस्तों कटअप कम जाने वाला है। कारण क्या है ना, कंपटीशन जो पिछला वैकेंसी था उससे बहुत ज्यादा कम है। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, और सुनहरा मौका इसलिए भी है ना क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है। इस कारण से भी दोस्तों बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। अब ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। अब देखो दोस्तों बहुत आसान हो गया है। अब आसान कैसे हो गया है, बस आपका थोड़ा सा दोस्तों आपको स्मार्ट वर्क करना है, वो मैं आपको बताता हूं। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो देखो दोस्तों, इस बार 12,523 पोस्ट है। एग्जाम डेट 15 अप्रैल के बाद होगा, अप्रैल में ही होगा लेकिन 15 के बाद आपका होने वाला है। देखिए अभी तक दोस्तों कितना फॉर्म फिलअप किया गया है, 45 लाख अप्रोक्स, लगभग 45 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किया गया है। एक आध लाख दोस्तों इधर उधर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद दोस्तों सबमिट फाइनल नहीं करते, तो वो डाटा घट और बढ़ भी सकता है। और लास्ट डेट का दोस्तों डाटा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा एक आध लाख इधर उधर हो सकता है। पर सीट पर अगर हम 45 लाख का ही डाटा मानते हैं तो एक सीट पर फाइट होता है 359 कैंडिडेट। अब ये भी दोस्तों एग्जाम में शामिल इतना बच्चे नहीं होते। एग्जाम में 60%, 65% या 70% बच्चे ही एग्जाम में शामिल होंगे, ठीक है। तो उससे और भी कम हो जाएगा। लगभग ये दोस्तों 250 के आसपास पर सीट पर फाइट होने वाला है, ठीक है। और ये भी फाइट दोस्तों डिपेंड करता है किस बोर्ड में, मतलब किस स्टेट में बच्चे प्रेफरेंस ज्यादा डाले हुए हैं। जैसे बिहार का कंपटीशन, यूपी का, हरियाणा का, इधर का कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जैसे महाराष्ट्र का कम होता है, 5-6 नंबर का अंतर होता है। सारा कुछ आपको क्लियर करेंगे। अब देखो जो सिलेबस बदला है ना, स्मार्ट वर्क यहीं पर दिखाना है आप लोगों को। देखिए इसमें 2 सेशन था, यानी 2 पार्ट था। और बहुत सारे छात्र हमसे बहुत सारा कंफ्यूजन भी था कि सर दोनों पार्ट एक साथ होगा। जी हाँ, एक खत्म हुआ, एक स्टार्ट हो, एक खत्म दूसरा चालू, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है एक एग्जाम खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपका 1 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद आएगा, या प्रथम में रिजल्ट के बाद एक खत्म दूसरा चालू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए सेशन 1 क्वालिफाई नेचर का, बस इसमें पास करना है। इसमें 40 क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछने वाला है। किस चीज से, मैथ और रीजनिंग मिला के, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 45 मिनट का समय है, और निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। अब इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब देखो मैथ से दोस्तों 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। अब देखो दोस्तों यहां पर लिखा गया है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स सेशन 1। अब इसमें बस मिनिमम पास करना है, बस क्वालिफाई करना है। जनरल के लिए 30%। अब देखो दोस्तों 20 में से, ठीक है, 20 40 क्वेश्चन में से आपको कितना लाना है। 40 क्वेश्चन का अगर 30% करते हैं तो 12 आपका क्वेश्चन आता है। मात्र दोस्तों आपका 12 क्वेश्चन सही करना है। अब देखो रीजनिंग दोस्तों आसानी से आप लोग करोगे। कोई भी बच्चा 20 में से अगर रीजनिंग करता है आसानी से दोस्तों 12-13 सही कर लेता है। जो एवरेज पढ़ने में भी हो उसका भी दोस्तों 12 से ज्यादा ही सही होता है। तो फर्स्ट में तो कुछ दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, आसानी से आप पास करोगे। और मैथ अगर कुछ भी क्वेश्चन बना ले तो आसानी से पास निकल जाएगा। तो ये जो देख रहे हो ना पहला वाला, इस पर आपको ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है ही नहीं, बस क्योंकि इसमें क्वालिफाई करना है। अब मेन चीज आता है सेशन 2। इसमें 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 45 मिनट का समय है। निगेटिव मार्किंग है, एक गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा। मेन यही है। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस मिला के 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। बाकी इंग्लिश का दोस्तों 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। अब देखो दोस्तों बिहार का स्पेशल छात्रों को बता रहा हूँ, इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है बाकी राज्यों की तुलना में। दोस्तों यूपी बिहार के बच्चों का थोड़ा सा वीक होता है, तो भैया इंग्लिश में दिन रात एक कर दीजिए। बाकी जीके तो भैया दिन रात तो आप लोग जीके ही पढ़ते हो, तो जीके में सोचने की बात है नहीं। इसी से दोस्तों फाइनल मेरिट जो बनेगा ना, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, ठीक है। बाकी तो ये दोस्तों क्वालिफाई करना है। जैसे हम जनरल के लिए बताए 12 क्वेश्चन,
वैसे दोस्तों EWS है, OBC है तो मात्र 10 क्वेश्चन हम, क्योंकि दोस्तों 25% लाना है। अब 40 में से 10 क्वेश्चन जो सही नहीं करेगा तो पढ़ने अब क्या बोलूं उसके लिए। तो कितना आसान है दोस्तों, 40 में से 10 क्वेश्चन रीजनिंग में ही कर दीजिएगा। अगर मैथ 2 1 भी बनाइएगा ना तो रीजनिंग कर दीजिएगा। अब इसमें पढ़ना है तो जो पढ़ना है दोस्तों, मैथ रीजनिंग भूल जाइए, मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना है GK GS और इंग्लिश, बस यही पढ़ना है। और प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देना है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। तो यही पढ़ना है। अब देखिए अदर्स में SC ST PWD कैंडिडेट है तो मात्र 208 क्वेश्चन सही करना है। अब दोनों में से कोई में से मिला के सही कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। सेशन 1 में पढ़ने की जरूरत है तो यही पर स्मार्ट वर्क। अब बहुत सारा बच्चा इसी में कंफ्यूजन में रहता है कि भैया इसमें चलो ये भी पढ़ लीजिए, अरे ये पढ़ने की क्या जरूरत है, सेशन में बस क्वालिफाई करना है, 10 नंबर नहीं ला पाइएगा, आसानी से लाइएगा। इसलिए पहला ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, बस पहला को इग्नोर कीजिए, ठीक है। मेन इसी में आपका देखो लिखा है ना, फाइनल मेरिट बेस्ड ऑन सेशन 2 यानी ये इसी पर फाइनल मेरिट आपका बनने वाला है। ये दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस और सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसकी तैयारी करने के लिए आपको ले लेना है चक्षु पब्लिकेशन का सबसे अच्छा बुक है न्यूटन पैटर्न पर, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस भी थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो न्यूटन पैटर्न पर आधारित दोस्तों होने वाला है मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा 2023 के लिए, ठीक है। यह स्टडी गाइड है, संपूर्ण आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें मटेरियल आपको मिल जाएगा। 3 आपको सॉल्व पेपर 2022 का मिलेगा और 2150 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। तो ये बुक दोस्तों आपको जरूर ले लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर ऑनलाइन खरीदने का लिंक मिलेगा या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आपको ले लेना है, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट की खासियत है ना, 15 प्रैक्टिस सेट, 8 सॉल्व पेपर और 2150 बहुविकल्पीय प्रश्न भर्ती परीक्षा 2023 के न्यूटन पैटर्न पर आधारित आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले लेना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब प्रीवियस ईयर कटअप बताएंगे आपको 2021 का और 2022 का बताएंगे इस साल का सेफ स्कोर स्टेट वाइज दोस्तों क्या जाने वाला है, किस स्टेट में आपने प्रेफरेंस डाला हुआ है कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। और दोस्तों सेफ स्कोर भी बताएंगे। पहले 2021 का कुछ डाटा देखते हैं और कंपटीशन कम क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो पिछला जो वैकेंसी था ना 7301 पोस्ट था, इस बार 12523 पोस्ट है, यानी पिछला बार से ज्यादा पोस्ट है। पिछला बार 40 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ था पर सीट पर। अगर पिछला बार के निकालना डाटा तो 547 कैंडिडेट पर सीट पर फाइट कर रहे थे। इस बार देखो हालांकि फॉर्म ज्यादा फिलअप हुआ है लेकिन वैकेंसी भी तो ज्यादा है, तो पर सीट पर फाइट कितना है, मात्र 359 है। तो कंपटीशन कम हुआ कि नहीं। और एक और डाटा देखिए, एक और डाटा हमने लिख रखा है दोस्तों, 2020 का ही डाटा मैं आपको बताता हूं, चलो वो भी बता देता हूं, ठीक है। 2020 का हम डाटा आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि पिछला बार से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे क्यों कंपटीशन कम है। 2020 में दोस्तों फॉर्म फिलअप हुआ था आपका, देखो 45,34,000 के आसपास, ठीक है। अब उस टाइम मात्र सीट था ना दोस्तों, उस टाइम सीट था आपका मात्र दोस्तों 3972 सीट था, ठीक है। अब एक सीट पर अगर फाइट निकालता हो तो 11 से 41 चला जाता है। तो भैया 2020 से कितना कम कंपटीशन है। 2019 में दोस्तों अगर बात करें तो 38,70,000 फॉर्म भरा गया था और 7100 सीट था। तो पिछला 3 बार का कितना भी डाटा निकालते हो ना तो सबसे कम कंपटीशन इसी में है, समझ लो। इस बार कितना आपको सुनहरा मौका है, इस बार अगर जॉब नहीं होता ना। और पिछला बार दोस्तों 100 क्वेश्चन था, इंग्लिश था, रीजनिंग था, मैथ था और जीके था और डिस्क्रिप्टिव भी होता था। इस बार डिस्क्रिप्टिव खत्म, एक एग्जाम दो नौकरी लो, इससे बढ़िया मौका मिलने वाला है। आसान हो गया दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ, कंपटीशन भी कम हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी से मेहनत कीजिए दोस्तों। चलो अब 2021 का दोस्तों कटअप क्या गया था स्टेट वाइज, वो आप लोग देख लो। हमने जो पिछला कटअप है वो वाला नोटिस ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप नीचे आओगे ना तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो बिहार से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बिहार में अच्छा खासा कंपटीशन होता है और बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ अप्लाई करते हैं। अब एज ग्रुप दोस्तों 18 से 25 साल एज वाले में इस बार सबसे ज़्यादा सीट है। सबसे पहले ये देख लो दोस्तों, EWS का जो गया था ना पिछले बार 92 चला गया था, समझ लो आउट ऑफ 100, 100 में से। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था हालांकि दोस्तों, लेकिन 100 में से 92 जो बच्चा लाया था EWS उसका हुआ था। अब देख लो SC वाले बच्चों का 89.57, इतना ज़्यादा कटअप। अब देखो ST वाले बच्चों का देख लो 84 चला गया है, समझ लो ST वाले का 84 पर सिलेक्शन हुआ है। तो इतना ज़्यादा दोस्तों कटअप चला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, एक सर्विसमैन का 74 पो है। अब देखो OBC का कितना पो है, 93, 94, यानी 93, 94 जो बच्चा लाता है OBC से है उतना। बाकी दोस्तों
यूआर जनरल का 93.98, 94 ही मान के चलो, तो इतना ज़्यादा कटअप है। अब उत्तर प्रदेश कहीं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद सबसे ज़्यादा जहाँ कंपटीशन है। अब देख लो कोई भी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस का 88 चला गया है, 18 से 25 साल, वही 18 से 27 साल एज ग्रुप में 93, क्योंकि कम सीट होता है, 1000 के आसपास इस बार भी सीट है, ठीक है, लेकिन 18 से 25 वाला 11,000 सीट है। अब देखो दोस्तों एससी का आपका 82, एसटी का 77, उसके बाद ये पीएचओएच जो दिव्यांग है उनके लिए है 84 और 77, ओबीसी का 89, तो समझ यूआर का 90, ये नीचे। तो भैया यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इधर से आप लोग वीडियो देखते हो। अब दिल्ली का मैं दिखा देता हूँ फटाफट। दिल्ली का देखो 86 आपका ईडब्ल्यूएस का, एससी का दोस्तों आपका 82 है, एसटी का आपका 78 पर सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी का 85 और 84। अब देखो कटअप कहाँ का कम जाता है, चंडीगढ़ का देखोगे ना तो वही 87-85 है, ये ध्यान रखिएगा। अब कटअप देखो आपका कम कहाँ जाता है, राजस्थान का भी दिखा देता हूँ, आपका 80+ ही देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों राजस्थान का 80+, जहाँ 90 बिहार यूपी का है, राजस्थान का आपका 86 पे ईडब्ल्यूएस का है, एससी का 82, 85 है, और ओबीसी का 287 है, और यूआर का 89 है, तो लगभग वो उतना ही चल सकते हो। अब देखो कटअप कहाँ का कम जाता है। अब उड़ीसा का देखो दोस्तों, उड़ीसा का आपको दिखा देता हूँ 83, 81, 76, ये सब उड़ीसा का कम कटअप है, ठीक है। उड़ीसा के बाद नीचे आओगे ना, वेस्ट बंगाल का देखो 85 और ओबीसी का 87, तो वेस्ट बंगाल का भी अच्छा खासा चला गया। अब असम साइड में अगर आप भरते हो 81 कम है, एससी का 79, ओबीसी का 83, थोड़ा बहुत यहाँ पर कम है। अब मेघालय, नागालैंड में अगर आप भरोगे तो सीट कम होता है, तो उतना अब इस चक्कर में पढ़ते रहोगे भैया कटअप कम नहीं, उतना ही जाता है, क्योंकि सीट बहुत कम होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का भी दिखा रहा हूँ, मध्य प्रदेश का देखो थोड़ा सा दोस्तों कम है। एमपी का 79 चला गया एससी का, एससी में क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा एससी एसटी का आबादी वाला पूछा जाता है क्वेश्चन भी, उस जाहिर सी बात है। बाकी देखो ओबीसी का 84 है, थोड़ा बहुत दोस्तों 2-4 नंबर का फर्क है। गोवा और गुजरात का मैंने बताया था कि गुजरात में भर सकते हो, गोवा में। अब गुजरात का देखो, गुजरात में ईडब्ल्यूएस का 81 पे ही है, एससी का 79 पे है। अब समझ लो दोस्तों ओबीसी का 83 पे है, तो थोड़ा सा कम है ना, 5-6 नंबर का अंतर है, तो गुजरात में थोड़ा बहुत अंतर होता है। महाराष्ट्र का भी थोड़ा सा कम ही जाता है, महाराष्ट्र का आप लोग देख लो दोस्तों, सारा देख लो 74, 73 यही है, ओबीसी का 82 है, और दोस्तों एससी का 82, 79, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र का तो कम है ही। बाकी साउथ के कितने भी राज्य ले लो, तो अब ले लो तो यहाँ पर तमिलनाडु का देख लो, तमिलनाडु का मात्र 76 पर 73, 72 ऐसे है, तो साउथ के राज्य में भी कम जाता है, ठीक है। साउथ का जितने भी राज्य है, कर्नाटका वगैरह का तो देखोगे ना तो बहुत कम जाता है साउथ के राज्यों का, ठीक है। केरला वगैरह का देखो तो यही है दोस्तों, ठीक है। तो इतना कटअप है, बाकी सारा अगर आपको देखना है, ठीक है, झारखंड का भी अच्छा खासा दोस्तों कटअप चला जाता है। इसका पीडीएफ में पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से देख सकते हैं कितना कटअप क्या है, सारा बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, पिछला बार का सारा हमने स्टेट का कटअप बता दिया लगभग, ठीक है। अब इस बार का सेफ स्कोर क्या जाएगा, जैसे मैंने बताया दोस्तों, जैसे कुछ राज्य है, जैसे आपका बिहार है, यूपी है, झारखंड है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें ना, हरियाणा है, राजस्थान है, कुछ जो हिंदी बोलने वाले राज्य है ना, उनका कटअप, हिंदी बोलने वाले साफ भाषा में सुन लीजिए, स्पष्ट भाषा में, ठीक है, शॉर्टकट सुन लीजिए, जहां पर हिंदी लैंग्वेज है वहां का कटअप भैया अच्छा खासा जाता है, ये बात पकड़ लो। पिछले बार जितना कटअप गया था उससे थोड़ा बहुत कम जाएगा, लेकिन पिछले बार की तरह नहीं, क्योंकि पिछले बार जो गया था ना नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, इस बार भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इस बार दोस्तों क्या है ना, 50 क्वेश्चन ही है, तो 50 में से ये सब जो हिंदी बोलने वाला राज बताया ना, तो आपको टारगेट जनरल हो तो क्वेश्चन बता रहा हूं कितना सही करना है, कम से कम सेफ स्कोर के लिए 42+ क्वेश्चन सही करो, दोनों मिला के 50 में से 42+। ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों का लगभग एक ही रहेगा, ज़्यादा का अंतर नहीं रहेगा। बाकी एससी एसटी हैं तो आपको 39+, इतना करने की ज़रूरत है, इससे कम पर नहीं होने वाली, इससे ज़्यादा ही होगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, तो आपका 2-4 नंबर बढ़ सकता है, इतना से कम लाइएगा कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कम पढ़ना है ना, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, 2 सब्जेक्ट तो मात्र पढ़ना है। अब ये पढ़ने से क्या फायदा, रीजनिंग वगैरह पढ़ने से कोई फायदा है? जीके दिन रात जीके पढ़ते, ग्रुप डिस्कशन हम लोग करते हैं, आपको बिहार के छात्रों के लिए मैं बता रहा हूँ, दिन भर ग्रुप डिस्कशन कीजिए, 5-6 बच्चों का ग्रुप बनाइए, ठीक है, ऐसे बैठ जाइए, जितना भी बच्चा है ग्रुप बनाइए, एक बच्चा आज पूछेगा, मान के चलो संडे आज पूछेगा, एक मंडे को, ऐसे पूछते जाएगा डे बाई डे, ये पूछा। अब देखो दोस्तों कौन सा बच्चा अपना स्कोर लिखो, चलो ये बच्चा है, इसका नाम, जो भी नाम है लिखो, कितना नंबर आ रहा है, ठीक है,
ऐसे ग्रुप डिस्कशन करोगे ना, अच्छा खासा आपका दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा जीके। तो बाकी इंग्लिश तो आपको पढ़ना है, डिटेल्स ग्रामर से स्टार्ट करना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ब सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक, प्रीपोजिशन, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है। ये सब पढ़िएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिएगा तो अच्छा खासा हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। इस साल का सेफ स्कोर रहने वाला है, आपको टारगेट करना है ना, देखिए 90% अगर निकालते हो ना 50 में, तब 45 क्वेश्चन होता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद उतना हो जाता है तो कोई नहीं आपको रोक नहीं सकता। टारगेट रखना भैया हम 45 प्लस करें, इतना तो हमने लिख दिया, मिनिमम तो लाना ही है। टारगेट रखना जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस है तो 45 प्लस क्वेश्चन सही मारे, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है। अब मान के चलो आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, मतलब गवर्नमेंट जो सरकारी बोर्ड है ना, स्टेट बोर्ड, उससे पढ़े हुए तो जाहिर सी बात है हिंदी आपका मतलब अच्छा होता है, इंग्लिश थोड़ा सा दोस्तों वीक होता है सीबीएसई बच्चों को तुलना में। अब सीबीएसई वाला बच्चा क्या करेगा ना, खोपड़ा इंग्लिश में सारा मार देगा, इंग्लिश में मार देगा, 25 में 25 कर देगा। अब आप लोग कर पाइएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा हाँ, लेकिन जीके में गड़बड़ हो जाएगा। आप जीके में ज़्यादा कीजिएगा, 20 कीजिएगा, उससे होगा नहीं। कितना भी पढ़ लेगा ना तो 12-15 तक खत्म हो जाएगा उसका। तो आपको चांस है, आप जीके अच्छा कर रहे हो, वो इंग्लिश कर रहा है, आपको सुधारना है इंग्लिश और उसको सुधारना है जीके, तो इसी में कंपटीशन है, जो अच्छा करे उसका जॉब। यही आपको बताना था दोस्तों, चलो मैंने आपको बता दिया। कोई सवाल पूछना हो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।